हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज हार्थोग कमेटी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक था ब्रिटिश पीरियड की एजुकेशन पॉलिसीज से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसके बैकग्राउंड से। सबसे पहले बात होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस एक्ट की वर्किंग को रिव्यू किया जाए और इसी काम के लिए साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया 1927 में। अब साइमन कमीशन को दो जिम्मेदारियां दी गई। पहली जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का रिव्यू करना, दूसरी जिम्मेदारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स सजेस्ट करना। ये थोड़ा अजीब लगता है कि एक ही कमीशन बोथ कॉन्स्टिट्यूशन और एजुकेशन पे काम करेगा, लेकिन इसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस आए थे, जैसे कि डायरकी का इंट्रोडक्शन। इस एक्ट के बाद प्रोविंसेस में पावर्स डिवाइड हो गई थी दो कैटेगरीज में, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो गवर्नर के पास रहे, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, और एजुकेशन एक ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट बना दिया गया, यानी प्रोविंसेस के इंडियन मिनिस्टर्स एजुकेशन के जिम्मेदार बन गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा जब साइमन कमीशन बना ही दिया तो एजुकेशन का भी रिव्यू कर ले। साइमन कमीशन ने क्या किया? साइमन कमीशन ने सोचा कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे फोकस करे। एजुकेशन पे फोकस करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट की, दैट इज हार्थोग कमेटी 1929, और इस कमेटी के चेयरमैन थे सर फिलिप हार्थोग। यानी अब इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड प्रपोजल्स की जिम्मेदारी हार्थोग कमेटी के हाथों में चली गई। तो चलिए अब देखते हैं कि हार्थोग कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। कमेटी ने सबसे पहले हाईलाइट किया कि प्राइमरी एजुकेशन का हाल बहुत ही खस्ता है। इसके दो मेजर रीजंस बताए गए। पहला रीजन वेस्टेज। अगर कोई स्टूडेंट प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल छोड़ देता है तो उसे वेस्टेज कहा गया। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के नजदीक एक नुकसान था, क्योंकि उन्होंने पैसा और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए थे स्टूडेंट्स पे ताकि वो क्लर्क से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स बन जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट बीच में ही छोड़ देता है तो उनका इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको वेस्टेज कहा गया। दूसरा रीजन स्टैग्नेशन। दूसरी दिक्कत थी स्टैग्नेशन, यानी वो स्टूडेंट जो रिपीटेडली फेल होते हैं और सेम क्लास में बार बार पढ़ते हैं। ये भी एक लॉस था, स्टूडेंट की ग्रोथ रुक जाती थी। तो हार्थोग कमेटी का कहना था कि तेजी से नए स्कूल खोलने से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी इंप्रूव करना। इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि टीचर्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे फोकस हो, प्राइमरी स्कूल्स में क्वालिटी बेस्ड अप्रोच लाया जाए। जब क्वालिटी बढ़ेगी तब वेस्टेज और स्टैग्नेशन दोनों ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कमेटी ने कहा कि 8th क्लास के बाद सिर्फ वही स्टूडेंट्स हाई स्कूल में जाए जो एकेडमिकली स्ट्रांग हो। जो एवरेज या वीक स्टूडेंट्स हो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए, जिसमें वो किसी स्किल या क्राफ्ट को सीख सके। यानी उन्होंने एक ड्यूअल ट्रैक सिस्टम सजेस्ट किया, एकेडमिक ट्रैक फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड वोकेशनल ट्रैक फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। इसका मकसद था अनएम्प्लॉयमेंट और एकेडमिक बर्डन दोनों को कम करना। हार्थोग कमेटी ने यूनिवर्सिटीज को लेके भी एक बोल्ड सजेशन दिया कि हर 12th पास स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी एडमिशन होना चाहिए स्टूडेंट के एप्टीट्यूड और एबिलिटी के बेसिस पे, यानी उन्होंने मास यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट को डिस्करेज किया। तो हार्थोग कमेटी ने ब्रिटिश इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन प्रपोज किया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी पे ज्यादा फोकस, वेस्टेज और स्टैग्नेशन का एलिमिनेशन, वोकेशनल एजुकेशन का एनकरेजमेंट, यूनिवर्सिटी एडमिशन का फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन मेरिट। ये रिकमेंडेशन मॉडर्न इंडिया के लिए भी रिलेवेंट है। आज भी हम एजुकेशन में सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में कवर किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।